हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग लारावेल। तो लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, ठीक है। एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको हम लोग क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको मेरी प्लेलिस्ट में आप चाहें तो ये कोर पीएचपी पे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी यहाँ पे देख सकते हैं। पीएचपी का पूरा ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है और पीएचपी के ट्यूटोरियल में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पूरा मैंने बहुत शानदार ढंग से सारी चीजों को यहाँ पे मैंने कवर किया है। लेकिन ये जो मैंने कवर किया ना, इसको बोलते हैं कोर पीएचपी। कोर पीएचपी का मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर से, बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री में कोर पीएचपी पे काम नहीं होता। इंडस्ट्री में ज्यादातर काम होता है किसी न किसी फ्रेमवर्क पे। अब फ्रेमवर्क हो कौन सकते हैं? फ्रेमवर्क हो सकता है लारावेल का, फ्रेमवर्क हो सकता है कोड इग्नाइटर का, फ्रेमवर्क हो सकता है YII का फ्रेमवर्क हो सकता है। तो अब क्या करें भाई? तो आपको पहले कोर पीएचपी पढ़नी चाहिए और कोर पीएचपी पढ़ने के बाद आपको किसी फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। फ्रेमवर्क की तरफ आप चले गए, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में फ्रेमवर्क पे ही काम हो रहा है। लेकिन बिना कोर पीएचपी पढ़े आप फ्रेमवर्क की तरफ मत जाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगी बहुत सी चीजें। तो पहले कोर पीएचपी पढ़ना है, फिर लारावेल पढ़ना है। अब जरा और डिटेल में समझें कि लारावेल है क्या। तो लारावेल को अगर आप समझना चाहें तो बिल्कुल आसान सी चीज है। क्या है? लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है जो एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। दो नई बातें हैं। पीएचपी का फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क का मतलब एक बना बनाया क्लासेस का और एपीआईज का कलेक्शन, जो आपको बहुत सी चीजें, आप ऐसे समझिए कि ढेर सारी चीजें आपको बनाई दे देगा। मतलब जहां कोर पीएचपी में आप हर चीज जीरो से चालू करते थे, स्क्रैच से चालू करते थे, किसी भी फ्रेमवर्क में आपको बहुत सी चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं। एक फायदा। एमवीसी आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका यूआरएल भी दे दूंगा। मैंने एमवीसी को और डिटेल में समझाया। तो एमवीसी एक प्रोग्रामिंग पैटर्न है जो कहता है कि काम को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ठीक है। इसकी डिटेलिंग में मैं फिर कभी जाऊंगा, या इसका एक वीडियो मैंने शानदार बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन में या आपको ऊपर में सजेस्टेड वीडियो में आपको इसका लिंक दे दूंगा। वहां से आप एमवीसी को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक अलग ढंग का पैटर्न है जो एमवीसी को फॉलो करता है और ढेर सारी बनी बनाई चीजें आपको मिल जाएंगी। अब इसके फायदे क्या हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम लोग जाएं यहाँ पर कि भाई क्या क्या एडवांटेज है, क्यों हम लोग लारावेल को इस्तेमाल करें, तो पहला फायदा तो ये है कि हर वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हैं कि हर वेबसाइट के अंदर अथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का सिस्टम होता है। मतलब लॉगिन, एक तो बात आती है लॉगिन की, और अथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जैसे फेसबुक के अंदर सिर्फ मेरी पोस्ट दिखती है ना, मेरी चीजें दिखती हैं, बाकी लोग की तो दिख नहीं जाती। या किसी बैंक अकाउंट के अंदर सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन दिखे, तो इसको बोलते हैं अथराइजेशन, कि जो मेरा है सिर्फ वही मुझे दिखे, मुझे किसी और का नहीं दिखे एक, और मेरा कोई एक्सेस भी ना करने पाए, तो सिक्योरिटी का है। तो ये सिस्टम बनाने के लिए अगर आप जीरो से मेहनत करेंगे तो आपको बहुत काम करना पड़ता है। तो यहाँ बहुत कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है। दूसरा, इंटीग्रेशन विद टूल्स। आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन विद टूल्स, क्या फायदा होगा इसका? इससे क्या होगा कि तमाम ऐसे टूल्स हैं जो आपकी वेबसाइट को काफी स्पीडी कर देंगे, आपकी वेबसाइट काफी तेजी से चलेगी। ये फायदा है कोड इग्नाइटर का। मेल, किसी भी वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो ईमेल वगैरह करना, ईमेल वगैरह हैंडल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो उसका बना बनाया कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको शेड्यूलिंग टास्क करना है, किसी भी काम को चाहते हैं कि भाई सुबह 10 बजे ये बैकअप हो जाए, ये वाली फाइल रिस्टोर हो जाए, ये वाली मेल शूट हो जाए, तो इस तरह के तमाम काम आप शेड्यूलर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जिससे आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी जो सिक्योरिटी इशू होते हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, तो इस तरह के जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं जिससे आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, वो ऑलरेडी कोड इग्नाइटर आपको सॉल्व करके देता है। अगर आप सीआई से, मतलब अगर आप लारावेल से चीजों को बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी आपकी वेबसाइट को इतनी आसानी से हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फ्रेमवर्क की है। वो खुद आपको एक ऐसा पैटर्न देगा जिससे कोई जल्दी आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। चूंकि एमवीसी पैटर्न को यूज करता है, तो एमवीसी पैटर्न का मतलब है कि हो सकता है कि जो सर्वर साइड का कोड लिख रहा है वो अपना अलग कोड लिखता रहे, डिजाइनिंग वाला अपना अलग कोड लिखता रहे। अगर पहले से ही हो जाता तो सबका अलग अलग, सब लोग एक साथ काम कर सकते हैं। हमें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वो अपना काम करके देंगे तब वो अगला अपना काम करेगा, सब लोग एक साथ काम कर सकते हैं, ये फायदा है। और ऑटोमेशन टेस्टिंग वर्क है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो टेस्टिंग होती है वो ऑटोमेटेड यहाँ पे हो सकती है। इस तरह के फीचर्स आपको मिल जाएंगे लारावेल के अंदर। और एक्सेप्शन हैंडलिंग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिससे अगर कोई भी रन टाइम एक्सेप्शन आती है तो उसको आराम से फ्रेमवर्क हैंडल कर सकता है, ठीक है।
और क्या इसके इसके फीचर्स क्या क्या हैं? पहले मैंने आपको बताया ऑथेंटिकेशन, मतलब लॉगिन, पासवर्ड, पासवर्ड रीसेट, इसके लिए तमाम चीजें पहले से आपको बनी बनाई इसमें मिल जाती हैं। दूसरा, इसमें टेम्पलेट इंजन मिलता है। टेम्पलेट इंजन का मतलब कि डिजाइनिंग के लिए इसके अपने टूल्स हैं, जैसे आप इसको और बेहतर ढंग से वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। HTML तो यूज होगा ही होगा, इसका अपना टेम्पलेट इंजन है, मतलब डिजाइनिंग के इसके अपने टूल्स हैं, उसके थ्रू आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। इफेक्टिव ORM, ORM का मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। जब डेटाबेस से मैप करना होता है ना, हमको डेटाबेस में कोई भी चीज इंसर्ट करना होता है या डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है, तो वो यहाँ पे ORM करके एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें मैपिंग होती है। तो बहुत बेहतरीन ढंग से ORM कंसेप्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। MVC आर्किटेक्चर सपोर्ट। MVC आर्किटेक्चर सपोर्ट क्या होता है भाई? यहाँ पर पूरा मॉडल व्यू कंट्रोलर का पूरा कंसेप्ट आपको इस्तेमाल होने वाला है लारावेल के अंदर। सिक्योर माइग्रेशन सिस्टम, अगर आपको माइग्रेट करना है, मतलब मान लीजिए कि आपने कहा कि यार वेबसाइट हमको यहाँ से दूसरे एप्लीकेशन में बनानी है, डेटाबेस का माइग्रेट करना है, डेटाबेस MySQL से Oracle में चेंज करना है, तो बड़े आराम से उसको आप माइग्रेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसकी पूरी सुविधा आपको देता है। यूनिट टेस्टिंग की सुविधा आपको देता है, जिससे आप टेस्टिंग, मतलब किसी वेबसाइट को बनाने के बाद वो सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं, ये प्रोसेस होता है टेस्टिंग का। ये काम आप यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं। सिक्योरिटी के सारे फ्लॉज को ये सही करता है। आपके बहुत ढेर सारे लाइब्रेरीज और मॉड्यूल आपको मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आर्टिजन करके यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ सेट ऑफ कमांड्स मिलते हैं। आर्टिजन जो इसके सेट ऑफ कमांड्स प्रोवाइड कराता है, जिससे आप सर्वर को ऑन कर सकते हैं, डेटाबेस को आप आर्किटेक्चर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, या बैकअप वगैरह के काम में आता है। तो बहुत ढेर सारे कमांड हैं जो आर्टिजन आपको ये प्रोवाइड करता है लारावेल का। तो ये थे लारावेल के एडवांटेजेस। अब आगे हम लोग और देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।